अंदर छोटे मोटे गलियों में करते हैं कि दिखाए थे कि हम सफाई कर रहे हैं। यहाँ सफाई नहीं होती। एक दो बार आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई करके चले जाते हैं। वो काम धंधा नहीं है कुछ भी इनका। किस तरीके से जो कूड़े में यहाँ पर बाइक गिर चुकी है। एक हफ्ते में कम से कम 3 बार लोग हाथ पैर तोड़ के जाते हैं यहाँ से। 15 अगस्त पे तिरंगा नहीं लहराया गया है क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं थी। गाय उठाने आते हैं, पहले एमसीडी की पहले इंफॉर्मेशन आ जाती है, गाय गायब हो जाती है। इसके 4.5 करोड़ पास हो रहे हैं 3 साल पहले के। अगर लोगों के कूलरों में अगर पानी रह जाता तो उसके लिए चालान हो जाता है। इस चीज के लिए चालान क्यों नहीं हो रहा भाई? पार्क में खेलते नहीं हो ना, बहुत बदबू आती है। कहीं कीचड़ वीचड़ होता है तो पैर फिसल जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। गाड़ियाँ आती है, गाड़ी भी कूड़े की जो मोहल्ले में आती है वो भी 2 दिन में 3 दिन में हफ्ते भर नहीं आई, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के हस्तसाल विहार में मौजूद हूं और यहाँ की मैं कुछ तस्वीरें जो है वो आपको दिखाना चाहूँगी। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आपको गंदगी नज़र आएगी, कूड़ा आपको नज़र आएगा। इधर गाय किस तरीके से वो कूड़ा खा रही है। और सिर्फ ये परेशानी नहीं है, यहाँ पर आपको ना मैं बता दूँ तो यहाँ पर 4 पार्क है और इन 4 पार्क की स्टार्टिंग से यही हालत है। और यहाँ पर ये तमाम लोग जो है ये यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने हमें बुलाया कि यहाँ पर इस तरीके के हालात जो है काफ़ी सालों से है। अब इनसे बातचीत करेंगे, यहाँ के विधायक ने इस चीज़ को लेकर क्या कुछ एक्शन करे हैं, ये तमाम जानकारी जो है इन्हीं लोगों से जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावन। तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम तो मैडम पैदा यहीं पे ही हुए हैं, हस्तसाल विहार में। जी। तो ये हालत जो ये इतनी गंदगी हो रखी है, कब से है ये पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ की। 1.5-2 साल से। तो पहले विधायक कौन थे यहाँ पे? पहले विधायक महेंद्र यादव थे, आम आदमी पार्टी से। जी। उनको मतलब आपने कंप्लेंट वगैरह करी होगी? उनको कंप्लेंट करी थी, उनके घर जाके हम सब यहाँ से इकट्ठे होके गए थे, उनके घर जाके हमने कंप्लेंट की थी। तो क्या एक्शन उन्होंने लिया? उन्होंने उस टाइम तो मैडम साल भर पहले की बात है, अगस्त में हम सब इकट्ठे हुए थे और हमने पहले निगम पार्षद जी जो हैं राखी आशीष यादव जी आए थे हमारे यहाँ पे गली में। सब मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होकर मीटिंग की थी कूड़े के लिए, समाधान के लिए, पार्कों की बाउंड्री के लिए। उस पर उन्होंने थोड़ा बहुत 2-4 दिन का काम करा। उसके बाद हम ही लोग यहाँ पे खड़े हुए। उसके बाद कोई यहाँ पर कुछ ना कूड़ा उठा, ना यहाँ पे कोई डस्टबिन या कोई भी ऐसी हमें मतलब कोई सुविधा की लोगों के लिए कि जिसमें लोग कूड़ा डाल पाएँ, कूड़े का निपटारा हो पाए, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी। जगह जगह डस्टबिन वैसे लगे रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा होती है वो यहाँ पे इस इलाके में नहीं है। गाड़ियाँ आती है, गाड़ी भी कूड़े की जो मोहल्ले में आती है वो भी 2 दिन में 3 दिन में हफ्ते भर नहीं आई, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इतनी ज़्यादा परेशानी और आपने कंप्लेन कर लिया। अब जैसे अब इलेक्शंस हुए, अब कौन सी सरकार है यहाँ? अब भाजपा सरकार है। विधायक अगर हम कहें पंकज सिंह जी हैं और निगम पार्षद हमारे वही हैं अभी तो, आशीष यादव जी। अभी जैसे आप मेरे को बता रहे थे कि वो उधर दीवार भी लगी हुई है, ये ईंट वगैरह जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे, एक बार उसके बारे में बताइए। ये दीवारें और ये पार्क का जो भी कूड़ा था, ये हमारी जो युवा विकास समिति है, हम सब लड़कों का, हस्तसाल विहार की जितनी भी जनता उन सब ने मिलके उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री करा दी जाए, क्योंकि ये पार्क भी खराब हो रहा था धीरे धीरे। उसके रहते ये दीवार बनाई गई 1 साल भर पहले और आज इसकी हालत की ये साल भर टिक नहीं पाई। ये इस तरीके से बनाई गई। कब बनी थी ये? पिछले साल अगस्त में बनी थी, पिछले साल। तो मतलब अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपने कंप्लेंट वगैरह करी थी? कंप्लेंट हम सब करते हैं यहाँ पे, जितने भी लड़के हैं ये सब कंप्लेंट करते हैं, जितने भी और जो भी लोग 311 ऐप है, मेल है, मिलना है, चलना है, मीटिंग है, सब करते हैं। यहाँ पे कभी विधायक ने दौरा किया? नहीं। एक दो बार आते हैं, वो भी देख के चले जाते हैं यहाँ से। जैसे इलेक्शन हुए तो जगह जगह जाते हैं, विधायक हो गए या कोई भी हो गया तो आते हैं, सरकारी जैसे कर्मचारी भी हो गए आते हैं एमसीडी की तरफ से। तो इस इलाके में नहीं आए? नहीं, यहाँ पे आते हैं, कम आते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई करके चले जाते हैं। वो काम धंधा नहीं है कुछ भी इनका। इस तरीके की सफाई यहाँ पे तो पूरा गंदगी। अंदर छोटे मोटे गलियों में करते हैं कि दिखाए थे कि हम सफाई कर रहे हैं। यहाँ सफाई नहीं होती। विधायक के आने से पहले साफ सफाई हो जाती है 1 दिन पहले, लेकिन फिर उसके बाद वही हाल है। और विधायक जो है हमारे यहाँ पे डॉक्टर पंकज जी, वो भी मतलब बहुत कम ही आए हैं यहाँ पे, जो कि उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की समस्या सिर्फ एक कूड़ा ही नहीं, यहाँ की रोड वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप देखें तो उस साइड वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उधर लोगों को निकलने में, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो स्कूटी पे बारिश के समय में तो ज़्यादा, बारिश के समय में और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, कूड़ा फैल जाता है। गाय है, गऊ माता है यहाँ पे, वो पनिया भी बहुत मतलब खाती हैं। इन मतलब हस्तसाल विहार में ध्यान नहीं दिया जा रहा है 100 वार्ड 8 में। तो हम चाहते हैं हम सब से कि हस्तसाल विहार में ध्यान दिया जाए।
अभी तक आपने कितनी कंप्लेंट्स कर ली? कंप्लेंट्स तो हम जैसे एमसीडी की एप्लीकेशन है 311 उस पर करते हैं। हमारी डेली की एक कंप्लेंट हम डेली डालते हैं। हमारा युवा विकास समिति का जैसे कि बताया सावन कुमार जी ने ग्रुप है, उसमें अगर हम 10-15 मेंबर जितने भी हमारे यूथ है वो सारे ही हम डेली अपडेट डालते हैं। एमसीडी ऐप हो गया या मेल हो गया, रिस्पॉन्स नहीं आता कोई कहीं वहाँ से? से रिस्पॉन्स अभी तक ऐसा आया है नहीं और हमें खासी कोई मदद ऐसी मिली है नहीं, क्योंकि हमारी जो अस्पताल बिहार की है मेन एंट्रेंस यही है। अस्पताल बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस 15 अगस्त पे तिरंगा नहीं लहराया गया है, क्योंकि यहाँ पर सफाई नहीं थी। यहाँ पे कोई खड़ा कैसे होगा? मतलब हर साल ऐसे 15 अगस्त पे यहाँ पे झंडा लहराते हैं। जी इस साल आपने इसी वजह से नहीं करा क्योंकि यहाँ पे सफाई नहीं हुई थी मैडम। हम आए 8 बजे, देखा तो कूड़ा ही है। जैसे आज भरा हुआ है ऐसे उस दिन भी भरा था, उस आज से भी ज़्यादा बदतर था। तो कहाँ जाते हम? हमने बोला भी उनको, पार्षद जी को फ़ोन करके कि करवा दो कुछ। कौन है निगम पार्षद? निगम पार्षद राखी आशीष यादव है, जो आशीष यादव जी है, जो वो करता सारा काम जो आशीष यादव जी। उसका जो आदमी है वही देखता काम, वो नहीं आती। हम मेरे गांव की लड़की हुआ, मेरे गांव की लड़की है वो तो आती नहीं कभी। उसका आदमी आता काम करने के लिए, जो करवाता है। मैंने आज बुला रखा था उसको यहाँ पे कूड़े के लिए, आज यहाँ बुला रखा था। डीसी आई नहीं वो? आया था, अच्छा, डीसी भी आया था यहाँ पे, आए थे। सुपरिटेंडेंट भी आया था, अच्छा, पर उनका उठा कूड़ा कर लिए। मैं क्यों उठाया कल ना, तुमने झंडा लहराया भाई, यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी? दे बेटे, अब मेरी बेटी हो, बहुत गलत काम कर रखा है। अच्छा ये बताइए ना, पार्क है उनको, मतलब आपने बताया नहीं कि यहाँ पे 4 पार्क है, सुनो, बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी? सुनो, हाँ, ये जो पार्क है हाँ, इसके 4.5 करोड़ रुपए पास हो रहे हैं 3 साल पहले के। अच्छा, इस गुड्डू की जो गुप्ता नहीं कुड़े लड़की, याद हो लड़की, हमारे गांव की बहू है। सुनो जी, सुनो, रुक जा एक जब इन्हें ये अपना वो मारा झंडा है, झंडा मारा उस टाइम पे अपना तिरंगा अपने आप करते ये, ठीक है, चाहे नहीं वो करते, ठीक है, ठीक है ना, है? ठीक है। बाकी महिलाओं से भी पूछ लेते हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। कब से रह रही है आंटी आप यहाँ पे? आप बताइए। 95 से 1995 से यहाँ पे मतलब हालात ये कब से ये सब गंदा ऐसा ही है। बोलो कोई सुनाई नहीं है। कंप्लेंट वगैरह कर? कंप्लेंट करते हैं, जब बच्चे करते हैं कोई सुनाई नहीं है। गाय उठाने आते हैं, पहले एमसीडी की पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, गाय गायब हो जाती हैं। कूड़ा है, कूड़े के लिए कोई सुनाई नहीं है। 10 बारी बोल दिया उनके अपने, हाँ हो जाएगा बस। विधायक हो गए, कोई कर्मचारी वगैरह हो गए, यहाँ पे आते नहीं दौरे? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आएंगे, और जो तब तक सफाई हो जाती है फिर बाद में कोई नहीं आता। अच्छा, अब तो जैसे सरकार बदल गई, पहले आम आदमी थी, अब इस इलाके में भाजपा। निगम पार्षद तो वही है, निगम पार्षद तो आम आदमी का ही है। तो विधायक नहीं आए कभी दौरे? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हालत देख लो पार्क की कैसी हो रही है। यहाँ खड़े रहने के लिए भी कोई बंदा खड़ा होगा यहाँ पर? हमारे मकानों की जैसी हो रही है। डेंगू मच्छर हो गया है, इतना मलेरिया के मच्छर हो रहे हैं, हम लोग इतने परेशान है, कोई सुनाई नहीं है। झंडा लगा हुआ था, झंडा नहीं लगा, 2 साल हो गए। मतलब इसी चक्कर में क्यों यहाँ पे इतनी गंदगी है, तो इसी वजह से यहाँ पे झंडा भी नहीं लहराया 2 साल। गंदगी में कौन आएगा बताओ? आप पब्लिक आएगी यहाँ पर? आप ही खड़े होंगे तो बताओ, अच्छा लगेगा। अगर लोगों के कूलरों में अगर पानी रह जाता तो उसके लिए चालान हो जाता है। इस चीज़ के लिए चालान क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं, क्यों कह रही है ये जनता की तरफ दिखाओ। एक आप ये जनता क्यों नहीं कह रही इनके लिए? जनता भी तो कह सक रही है हर चीज़ को। जनता को जनता देख रही है, तो जनता के लिए ये विकास भी तो चाहिए। जनता ने आपको बनाया, आप किस लिए बनाए? ये जनता को खड़ा किया गया है कि वोट डाले, जनता ने अपने लिए चुना है। तो जनता को ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो 4 लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ हर साल तिरंगा झंडा फहराया जाता है, इन साल नहीं फहराया है, क्यों? ऐसा क्यों है? जीत गया था ना यहाँ का, जीत गया था ना, क्यों नहीं आया भाई? यहाँ पर पार्क में देख के भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। विधायक का हौलदार भी नहीं आया, एक थाने का बंदा नहीं आया एक झंडा लगाने के लिए, जो कि चौक पे यहाँ पर चौकी बनी हुई है। तो हालत उनको भी दिख रही थी कि यहाँ पे खराब। यहाँ के बीट ऑफिसर को दिख नहीं रहा, यहाँ से गाड़ी लेके जाते होंगे, आते होंगे, जिप्सी आ रही है, देख लो आप खुद ही देख लो ना इस रोड की हालत, बजाय पार्क की हालत। ये सिर्फ मतलब इस अभी बारिश का समय तब नहीं है, स्टार्टिंग से पहले से ही है, स्टार्टिंग बारिश तो अब हुई है। गाड़ी लेके जाते ये भी दिखाइए, ये सीन तो दिखाइए एक बार। वही मैं पूछ रही हूँ, सड़क का भी पूछ रही हूँ, आराम से बंदा कुछ नहीं बोलता, जाने दे, सीधा है। सड़क का भी पूछ रही हूँ मैं सड़क का भी पूछ रही हूँ कि ये जो सड़क है, आप जैसे अभी बारिश आई, तो सिर्फ एक ही दिन की बारिश से या स्टार्टिंग से? ये स्टार्टिंग से ऐसे है, जब से बना है, जब से रोड बना, जब से पानी बढ़ता है। कभी ये रोड वैसे बनी भी नहीं? तो एक ही बार बना, मुकेश शर्मा ने बनवाया था, उसके बाद किसी ने नहीं बनवाया ये रोड।
ये पार्क उन्होंने ही काम करवाया था, इस पार्क का मुकेश शर्मा जी ने। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं करवाया यहाँ पर। ये दीवारें आगे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लोगों को आपको नज़र आ रहा होगा कि अब जो है सरकार बदल चुकी है, मगर फिर भी जो हालात हैं वो यहाँ के इसी तरीके से हैं। ये आप यहाँ पे रोड देख लीजिए, ये रोड की हालत आप देख लीजिए, एक दिन की बारिश से नहीं है, लोगों का कहना है ये स्टार्टिंग से ही है। यहाँ पे किस तरीके से ये जो स्कूटी आती है, यहाँ पे गाड़ी आती है, किस तरीके से आएगी, और गंदगी जो है इस इलाके में जो है चरम पर है, आपको नज़र आएगी। यहाँ पर ये पार्क आपको नज़र आएंगे। मैं बता दूँ तो 4 पार्क है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये 4 पार्क जो है वो यहाँ पर हैं, और इन चारों पार्क के जो यहाँ पे हालात देखेंगे तो इसी तरीके से है। और लोगों का कहना है ये झंडा जो है लोग हमेशा से यहाँ पर लहराते थे, मगर पिछले 2 साल से लोग झंडा भी नहीं लहरा रहे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है गंदगी है इस पूरे इलाके में। यहाँ पर विधायक जो है उन्होंने भी एक बार भी यहाँ पर कदम नहीं रखा, दौरा नहीं किया। इस इलाके की इतनी ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो रखी है, हर साल ये इलाका है। और यहाँ की हालात आप देखेंगे तो स्टार्ट में दिखाऊंगी तो यहाँ से लेकर एंड तक आपको नज़र आएगा। ये भी कूड़ा भी आपको सामने जो है नज़र आएगा, और गाय भी किस तरीके से कूड़ा खा रही है। ये हालात है राजधानी दिल्ली के, आपको अंदाज़ा लगाए राजधानी दिल्ली के इतने बुरे हालात हो चुके हैं। लोगों का कहना था कि पहले आम आदमी पार्टी है तो उन्होंने किसी भी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं करी है, कोई भी सुनवाई जो है वो यहाँ पर नहीं करी, मगर अब तो इस इलाके में भाजपा की सरकार है और अभी उनका काफ़ी समय हो चुका है। अब इस इलाके को क्यों नहीं देखा जा रहा है? यहाँ पे कोई भी एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, विधायक ने दौरा नहीं किया, निगम पार्षद के पास कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो वो नहीं सुनवाई करते। लोगों का कहना है कि इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है और लगातार जो है वो ग्रुप पर मैसेजेस करते हैं, ग्रुप पर यहाँ पर इनकी सुनवाई हो इस इलाके की, मगर कोई भी सुनवाई जो इस इलाके की यहाँ पर नहीं होती है। सोचना पड़ता है पहले। यहाँ पर आओ तो 10 बार सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए। पार्क में खेलते नहीं हो ना, बहुत बदबू आती है, कहीं कीचड़ वीचड़ होता है तो पैर फिसल जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। अच्छा, बहुत गंदा लगता है। बच्चे स्कूल जाने वाले भी यहीं से जाते हैं, स्कूल जाने वाले ही बच्चे यहीं से जाते हैं, ऑफिस जाने वाले, यहाँ तक कि घर में मेहमान आते हैं हमारे, वो क्या सोचेंगे कि गंदे में रहते हैं। किस इलाके में रहते हैं? हाँ, वो क्या इलाके में रहते हैं, दूर दूर से आते हैं हमारे। तो यहाँ तक इसमें इस पार्क में प्रोग्राम भी होते हैं, भागवत होती है, शिव शिविर लगता है इधर पार्कों में। हाँ, इसी पार्क में उस दिन साफ कर देते हैं बस, एक ही दिन साफ करते हैं। कौन साफ करता है? पता नहीं, बहुत लोग आ जाते हैं साफ करने के लिए। मंदिर वाले साफ कर देते हैं, तो जो प्रोग्राम होते हैं जैसे शिव पुराण होती है, कोई कथा होती है तो यहाँ कथा वथा होती है, फिर उसके बाद दोबारा गंदगी हो जाती है इधर। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा रहता है। अब एक बात बताओ, यहाँ से कितनी बीमारी शुरू हो जाती होगी, आप बताओ। कब से रह रहे हैं आप इलाके में? मैं पैदा इधर ही हूँ। और मतलब तब से ही हालत यही है? जब से नहीं थे, अब हो गए हैं मतलब। ठीक है, तो देखिए बच्चों से भी हमने बातचीत करी, इनका कहना है कि इस पार्क में जो है काफ़ी ज़्यादा फंक्शन वगैरह होते हैं, उस वक्त साफ़ हो जाता है, और कोई विधायक अगर दौरे पर आए, जो कि वैसे नहीं आते मगर अगर आए तो भी जो है वो यहाँ पर साफ़ हो जाता है। कौन गिर गया? बाइक गिर गया, ये देखो, ये हाल है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे किस तरीके से जो कूड़े में यहाँ पर बाइक गिर चुकी है। ये हालात है राजधानी दिल्ली के, और इस इलाके के हस्तसाल इलाका है। हफ्ते में कम से कम 3 बार गिरते होंगे यहाँ, हाथ पैर तोड़ के जाते हैं हफ्ते में 3 बार कम से कम लोग। हाँ जी, एक हफ्ते में कम से कम 3 बार लोग हाथ पैर तोड़ के जाते हैं यहाँ से। हाँ जी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कभी होती ही नहीं है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ 4 पार्क है, तो एक जो बड़ा विशाल पार्क है उसमें हम यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है यहाँ पे जो है रामलीला मनाई जाती थी, और वो जो है वो स्टेज है। और अब देख लीजिए इस ग्राउंड की किस तरीके से हालत हो रखी है जहाँ पे रामलीला मनाई जाती है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं वो खुद ही जो है पैसे लगाकर उस वक्त ये साफ़ करवा लेते हैं, मगर सरकार की तरफ से लोगों को यहाँ पर कोई भी सुविधा जो है वो नहीं मिलती। और इस तरफ भी आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे पार्क के हालात हो रखे हैं, यहाँ पर भी कूड़ा कचरा आपको नजर आएगा। मैं पूरा घूम के जो है यहाँ पर आ चुकी हूँ, मगर हर जगह के यहाँ पर यही हालात है। हस्तसाल विहार इस तरीके का हो जाएगा, ये लोगों ने शायद नहीं सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी। अभी मैंने आपको बाहर दिखाया कि किस तरीके से एक बाइक वाला जो है गिर चुका है, और यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं, आप सोचिए, अंदाज़ा लगाए कि किस तरीके से यहाँ पर रहते होंगे। और अभी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है कि यहाँ खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। और लोगों का कहना है कि यहाँ रामलीला मनाई जाती है। अब सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इतने
बड़े पार्क की सफाई यहाँ पर खुद ही कराते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा जो है इनको नहीं दी जाती यहाँ पे। अब आपने ये पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।